नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा हत्याकांड से जुड़े कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बीच बारी है सवालों की। वो सवाल जो सोनम, राज और कई आरोपियों से पूछा जाएगा, वो सवाल जिनके जरिए इस पिक्चर को और भी ज़्यादा क्लियर किया जाएगा। जी हाँ, वो सवाल क्या है, सबसे पहले तो हम आपको वो बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये मिल रही है कि सोनम और राजा दोनों के ही पास दो मोबाइल फ़ोन थे। दोनों ही मोबाइल फ़ोन अभी भी गायब हैं, दोनों का ही कोई सुराग नहीं मिला है। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद जो सवाल किए जाएंगे, क्योंकि 8 दिन की रिमांड मिली है, इन सवालों के बाद क्या पता वो मोबाइल फ़ोन के बारे में भी जानकारी मिल जाए, राजा की ज्वेलरी कहाँ पर है इस बारे में भी कुछ पता चल जाए। एक और बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 स्कूटी हायर की थी। 2 स्कूटी हायर की गई थी। हालांकि एक तो राजा और सोनम ने ही हायर की थी, जिसे टूटी फूटी हालत में पहाड़ों पर छोड़ दिया गया, और दूसरी स्कूटी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने हायर की थी, जिस पर सोनम वापस लौटी थी। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के साथ सोनम वापस लौटी थी। एक और बात सामने आ रही है कि जो सोनम का परिवार है, जब सोनम और राजा दोनों ही गायब थे तो उन्होंने उज्जैन और देवास में विशेष अनुष्ठान कराया था, क्योंकि उन्हें तंत्र मंत्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। वो तांत्रिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए दोनों ने ही माफ़ कीजिएगा, इसलिए सोनम के परिवार ने दोनों को लेकर विशेष अनुष्ठान उज्जैन और देवास में कराया था। और ये जो विशेष अनुष्ठान है ये 28 मई को कराया गया है। कुछ सवाल जो तैयार किए गए हैं पुलिस की तरफ से, वो अनुमानित सवाल जो है वो हम आपको बताते हैं कि कुछ इस तरह के जो सवाल है वो पुलिस जो है कर सकती है सोनम और राज से और कई आरोपियों से। सवाल नंबर 1 ये है कि मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब और कैसे हुई थी। ये पहला सवाल जो है वो पुलिस कर सकती है सोनम से कि आखिर इसकी प्लानिंग कब और कैसे हुई थी। राज से पूछा जा सकता है कि आखिर वो कितना इन्वॉल्व था इस प्लान में, या फिर क्या उसे पता था कि किस दिन सोनम जो है रवाना होने वाली है। अपने घर से ही वो रवाना हुई थी, क्योंकि अपने मायके से वो रवाना हुई थी, और जो राजा रघुवंशी है वो अपने घर से रवाना हुए थे हनीमून के लिए। सवाल नंबर 2, लौटने का टिकट क्यों नहीं था प्लानिंग में, क्या ये भी शामिल था कि लौटने का टिकट तो नहीं किया गया। आपको ये जानकारी होगी कि जब सोनम और राजा दोनों ही हनीमून के लिए निकले थे तो सिर्फ और सिर्फ जाने का टिकट था, आने का टिकट उन्होंने नहीं किया था। इस बारे में जानकारी ली थी उनकी माँ ने भी। राजा रघुवंशी की माँ ने पूछा था राजा से कि लौट कब रहे हो, तो उन्होंने ये बताया था कि अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो हम यहाँ पर घूमने ही आए हैं। सवाल नंबर 3, शादी से पहले राज कुशवाहा से जान पहचान कैसे थी। ये सवाल किए जाएंगे सोनम से और पूछा जाएगा कि कैसे थी राज से जान पहचान। ये उन आरोपियों से भी पूछा जा सकता है जो 3 लोग और इसमें शामिल हैं। सवाल नंबर 4, हनीमून पर राज कुशवाहा से बात क्यों हो रही थी। जब आप हनीमून पर गई थी तो आप अपने नौकर से या आप अपने बिजनेस पार्टनर से क्यों बात कर रही थी, क्या बात कर रही थी। सवाल नंबर 5, आरोपियों को अपनी लोकेशन क्यों भेज रही थी आप। जितने भी आरोपी थे लगातार फोन में, आपने सोनम को देखा होगा, एक सीसीटीवी फुटेज जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि सोनम लगातार फोन में कुछ ना कुछ करती हुई बिजी नजर आई। उसमें सोनम जो है लोकेशन भेज रही थी। सवाल नंबर 6, 23 मई को राजा के साथ 3 अनजान लोग जो दिखे थे वो कौन थे। क्या ये तीनों राजा से दोस्ती करना चाह रहे थे और फिर इस पूरी घटना को अंजाम देना इनका प्लान था, ये सवाल किया जा सकता है। सवाल नंबर 7, 22 और 23 को शिलोंग में गाइड को क्यों मना किया गया। आखिर जब गाइड ने बोला कि वो उन्हें घुमा देगा तो फिर क्यों मना किया गया और दूसरे पर विश्वास क्यों किया गया। सवाल नंबर 8, 3 अनजान लोग कौन थे, क्या इन 3 लोगों को राज ने हायर किया था। सवाल नंबर 9, राजा के हत्यारों से किसने संपर्क किया था। जो राजा के हत्यारे थे उनसे सोनम ने संपर्क किया था या राज ने संपर्क किया था, किसने संपर्क किया था। सवाल नंबर 10, मर्डर के लिए कितना पैसा दिया और किसने दिया, क्योंकि 9 लाख रुपए सोनम अपने घर से लेकर निकली, तो क्या ये 9 लाख रुपए उन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को देने के लिए निकली थी, और जो राजा ने पहन रखे थे चेन ब्रेसलेट्स, उनका क्या किया सोनम ने, क्या ये पैसे उन्हें भी दिए गए। सवाल नंबर 11, आपने हत्या के लिए मेघालय ही क्यों, और क्या जगह भी देखी थी कोई और। सिर्फ मेघालय ही क्यों चुना हत्या के लिए, या फिर कोई और जगह भी देखी थी जिसके बाद मेघालय में इसे अंजाम दिया गया। सवाल नंबर 12, राज कुशवाहा आपके साथ मेघालय क्यों नहीं आए, क्योंकि राज कुशवाहा लगातार इंदौर में ही थे, वो घर में ही थे, और राज कुशवाहा को राजा के अंतिम संस्कार के दिन भी देखा गया था सोनम के पिता के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ राज कुशवाहा नजर आया था। सवाल नंबर 13,
हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 17 दिन कहां रही। सवाल नंबर 14, हत्या के बाद पुलिस से बचने का प्लान क्या था? पुलिस से बचने के लिए किस तरह के प्लान को आजमाया गया? सवाल नंबर 15, राजा के स्मार्ट वॉच फोन मिला, आपके गहने को किसी ने हाथ क्यों नहीं लगाया? उनका फोन और स्मार्ट वॉच तमाम चीज़ें और आपके गहने को किसी ने हाथ नहीं लगाया, आपका तो मंगलसूत्र भी मिल गया है, तो आपकी किडनैपिंग कैसे हुई? क्योंकि सोनम लगातार ये कह रही है कि उसकी किडनैपिंग की गई थी, वो पीड़ित है ना कि आरोपी है। सवाल नंबर 16, हथियार कहां से आया और कितने में खरीदा गया? जो हथियार इस्तेमाल किया गया था राजा को मारने के लिए, वो कहां से लिया था और उसके लिए कितने रुपए खर्च किए गए थे? ये भी जो है सवाल तैयार किया गया है पूछने के लिए सोनम से। सवाल नंबर 17, राजा को मेघालय आने के लिए मजबूर किया था या वो खुद से हामी भरे थे? सवाल नंबर 18, आप शादी में खुश क्यों नहीं दिखाई दी थी? एक तस्वीर आपको याद होगी जब सिंदूर भरते हुए राजा की वीडियो, राजा और सोनम की दोनों की वीडियो सामने आई है, जिसमें कि जो सोनम है वो ब्लंट चेहरा लेकर बैठी हुई है और वो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही है, जिस पर राजा की भाभी ने कहा था कि अमूमन जब लड़कियां शादी कर रही होती हैं, नई दुल्हन होती है, तो वो एक अलग जोन से गुजर रही होती है और उनको ये लगा था कि शायद शादी हो रही है और नया परिवार, नए लोगों से वो मिलने वाली है, इसलिए उसका रिएक्शन ऐसा है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस चेहरे के पीछे एक साजिश है। सवाल नंबर 19, जब शादी नहीं करनी थी तो मना क्यों नहीं किया? आखिर क्यों नहीं मना किया? क्या मंगल दोष हटाना भी एक मकसद हो सकता है क्या? एक सवाल ये भी है। सवाल नंबर 20, क्या राजा की हत्या की प्लानिंग आपने की थी? क्योंकि लगातार सोनम और राज एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे हैं कि ये प्लानिंग राज कह रहा है कि उसने नहीं की थी, सोनम कह रही है उसने नहीं की थी। अब देखना होगा कि किसने ये राजा की हत्या की प्लानिंग की थी। सवाल नंबर 21, शव को धक्का क्यों दिया? नफरत की वजह क्या थी? क्या नफरत थी? अगर थी तो क्या थी इसकी वजह? सवाल नंबर 22, शिलोंग से गुवाहाटी कैसे पहुंची? टैक्सी या खुद ड्राइव करके, या गाड़ी उन्होंने ली थी? सवाल नंबर 23, हत्या वाली जगह तक कैसे पहुंची? रेकी या गूगल सर्च की गई? यानी गूगल सर्च करके पहुंची थी हत्या वाली जगह या पहले से ही रेकी कर ली थी उस लोकेशन की जहां राजा की हत्या करनी थी? ये सवाल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 24, 3 फोन कहां हैं और क्यों ठिकाने लगाए हैं अब तक? और सवाल नंबर 25, इंदौर से गाजीपुर तक कहां गई? तो ये वो 25 सवाल हैं जो अब सोनम, राज, तो उन तमाम आरोपियों से पूछे जाएंगे, जिसके बाद और भी ज़्यादा तस्वीर साफ होगी। इन सवालों के बाद ये पता चलेगा कि मंगल दोष था मकसद राजा की हत्या का, या फिर राज कुशवाहा था राजा की हत्या करने के पीछे का मकसद, या कोई बिजनेस है, या क्या थ्योरी है। ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा इन 25 सवालों के बाद। अब देखना होगा कि इनके जवाब क्या होते हैं और इस पर सोनम और राज क्या कहते हैं। फिलहाल तो दोनों के ही बीच तकरार सी नज़र आ रही है, पुलिस के सामने ही दोनों लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे गुस्सा करते हुए नज़र आ रहे हैं। राज सोनम को ब्लेम कर रहे हैं, सोनम राज को ब्लेम कर रही है, लेकिन असली मास्टरमाइंड कौन है ये अब भी सामने आना बाकी है। आपका क्या मानना है हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।